जय बंसी वाले की आप सभी को, आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। उम्मीद करती हूँ कल आपका भैया दूज का त्योहार बहुत अच्छे से गया होगा, बहुत अच्छे से मनाया होगा आप सभी ने। तो आप सभी को भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं प्रभु के गुणगान के बाद। प्रभु के बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कम्पासचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोलो बंसी वाले की जय। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। रसना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे ना रहे। मन मंदिर में मेरा श्याम रहे, झूठा संसार रहे ना रहे। दिल रैन हरि का ध्यान रहे, कोई और ध्यान रहे ना रहे। और क्या ध्यान रहे? केवल प्रभु का नाम जपना। और वो क्या है? हे गोपाल राधा कृष्ण
कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। मेरा यार नंद नंदन हो चुका है, वो जा हो चुका है, जिगर हो चुका है। ये सच जानिए जो भी बतला रही हो, जो कुछ पास था वो नजर हो चुका है। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, जो दिल था इधर वो उधर हो चुका है। वो उस भक्त की खुद लेता खबर है, जो उसके लिए बेखबर हो चुका है, जो उसके लिए बेखबर हो चुका है। और बेखबर हो तो क्या कह रहा है? हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए राधा रमण लाल की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय, तुलसी मैया की जय। तो कल की कथा में आपको बताया कि किस प्रकार जब प्रभु वृंदा की रात में लौट रहे थे तो तीनों देवियों ने बीज दिए, जिनके बीच से आंवला, तुलसी और मालती के पौधे निकले। तुलसी और आंवला प्रभु की पूजा में इस्तेमाल या यूज किए जाते हैं, और मालती जो है उनकी पूजा में निषेध है, क्योंकि मालती का जो बीज था माँ लक्ष्मी ने दिया था और वो ईर्ष्या के कारण दिया था, तो मालती का फूल प्रभु की पूजा में नहीं रखा जाता। तो इतनी कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवऋषि नारद को श्रद्धा से प्रणाम कर कहा कि हे महामुने, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनकर मुझे बड़ा आनंद आया। हे ऋषिवर, अब यह बताइए कि इस मास में किसी अन्य देवता की भी पूजा की जाती है? यदि होती है तो उसका क्या विधान है? तो यह सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विनी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत आता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी और अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत आता है।
जो कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की इच्छा से कार्तिक मास की चतुर्दशी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत करती हैं, उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। और यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। हे महामुने, कृपा करके यह बताएं कि इस व्रत के करने की विधि क्या है। राजा पृथु ने पूछा तो नारद जी कहने लगे, राजन, व्रत करने की इच्छुक कन्या अथवा स्त्री को चाहिए कि वे प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करें और फिर सायंकाल भी गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ दें। तत्पश्चात भोजन ग्रहण करें। हे राजन, सद्वा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुम्हें इस व्रत का इतिहास बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भद्रवती नामक एक नगर में सुधर्मा नामक एक राजा था। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन थे और पुत्री का नाम वीरमती था। इस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत नामक युवक से हो गया और दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन की बात है कि अचानक घर पर सांप द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देखकर वीरमती विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई और कुछ नगरवासी भी वहां पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर शोकाकुल हो उठे। शीघ्र ही यह समाचार पूरे नगर में फैल गया और उसी समय पुलस्त्य मुनि अचानक ही वहां पर आ पहुंचे और समाचार पाकर राजभवन गए। उन्हें देख राजा ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और दुखी स्वर में बोले कि हे महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या युवावस्था में ही विधवा हो गई है। तब त्रिकालदर्शी महर्षि पुलस्त्य ने कहा कि हे राजन, संकल्प लेकर भी तुम्हारी कन्या ने भगवान गणेश के व्रत की उपेक्षा की है, जिसके कारण यह वैधव्य को प्राप्त हुई है। हे राजन, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की जो उपेक्षा करता है वह इसी प्रकार का कष्ट पाता है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि सभी देवता दैत्य के विनाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी का व्रत किया, जिससे कि उन्हें दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। तत्पश्चात सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि हे विघ्नहर्ता, आपकी कृपा से हमने विजय प्राप्त की है, अब आप कृपा कर वर मांगिए। तब गणेश जी ने कहा कि हे देवो, यह वरदान दो कि जो स्त्री कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करे, उस पर सभी देवों की कृपा हो और उसका सुहाग चिरंजीवी हो। देवताओं ने ऐसा ही वरदान दिया। इसलिए हे राजन, यह व्रत सभी सधवा स्त्रियों को करना चाहिए। महर्षि पुलस्त्य जी ने कहा कि हे राजन, यदि तुम्हारी पुत्री अभी इस व्रत को करने का संकल्प ले और करे तो इसका पति भी जीवित हो जाएगा। यह कहकर महर्षि वहां से प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात राजा ने अपने जमाता का शव तेल में सुरक्षित रखवा दिया और उसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी पुत्री ने विधिवत कर्क चतुर्थी का व्रत किया और उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा श्रद्धा से दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति पुनः जीवित हो उठा। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से गणेश जी का पूजन करता है और व्रत करता है, वह हर प्रकार के सुख भोग कर अंत काल में देवलोक को जाते
बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तुलसी मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ कथा को विराम देते हैं। गोपी मनोहर सुंदर हरिओम। गोपी मनोहर सुंदर हरिओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। गोपी मनोहर सुंदर हरिओम। गोपी मनोहर सुंदर हरिओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। गोपी मनोहर सुंदर हरिओम। गोपी मनोहर सुंदर हरिओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। करत गोपिन संग रास विलासा। करत गोपिन संग रास विलासा। सबकी पूर्ण करे अभिलाषा। करत गोपिन संग रास विलासा। सबकी पूर्ण करे अभिलाषा। हरि हरि बोल तू मेरे हर ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। गोपी मनोहर सुंदर हरिओम। गोपी मनोहर सुंदर हरिओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। मस्तक तिलक अलक घुंघराले। मस्तक तिलक अलक घुंघराले। कहाँ हो कना बांसुरी वाले। लूट लो हंस के पल अनमोल। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। गोपी मनोहर सुंदर हरिओम। गोपी मनोहर सुंदर हरिओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम।
राधे गोविंद हरि नारायण हो, राधे गोविंद हरि नारायण हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले बंसी वाले की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। आप अपना आशीर्वाद देते रहें और मैं ऐसे ही कथा करती रहूं, भजन गाती रहूं। यही ब्लेसिंग्स आपकी चाहिए मुझे। और फिर कल मिलते हैं आपसे कथा दूसरी करने के लिए। तब तक कहते रहें जय बंसी वाले की। राधे राधे।